जब हमास ने वो ब्रूटल अटैक किया इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक, यानी 13 दिन के अंदर इजराइल ने, ईरान ने एक भी बार उस हमले के ऊपर हमास को लेकर या उस हमले की विभीषिका को लेकर एक बयान नहीं दिया है। हमास के पास हथियार ईरान से आते हैं, यह भी एक फैक्ट है। और हिजबुल्ला वो तो ईरान का ही एक दायां या बायां हाथ होगा, यह भी फैक्ट है। ईरान दो तरफा तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो मुस्लिम देशों के नेताओं से बातचीत करके उन्हें एकजुट कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने अंडरग्राउंड गोदामों में विध्वंसक मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन जमा कर रहा है। ईरानी मीडिया लगातार मिसाइल और ड्रोन्स के अंडरग्राउंड भंडार के वीडियो शेयर कर रही है। सवाल यह है कि जब 2 हफ्ते से गाजा में भयानक युद्ध छिड़ा है, ईरान के शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है? दूसरा सवाल, क्या ईरान अपने हथियार दिखाकर दुनिया को कोई मैसेज दे रहा है? तीसरा सवाल, क्या हथियारों के प्रदर्शन को ईरान की धमकियों से जोड़ा जा सकता है? क्या ईरान बड़े पलटवार की तैयारी में लगा? ये बड़े सवाल है, क्योंकि अगर इस युद्ध में ईरान के हथियारों की एंट्री हुई तो नतीजा भयानक होगा, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन्स की तकनीक के मामले में ईरान बहुत आगे है। ये ईरान की मिसाइल पावर है। गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच ईरान से आई ये तस्वीरें युद्ध के और विध्वंसक होने का संकेत दे रही हैं। ईरान अपने अंडरग्राउंड बेस में बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन्स जमा कर रहा है। मिडिल ईस्ट में संग्राम के बीच इसका मकसद क्या है, ये समझना मुश्किल नहीं है। ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों की लंबी रेंज है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उसके जखीरे में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। मिसाइल ही नहीं, ईरान अपने गुप्त मिलिट्री ठिकानों में घातक ड्रोन्स भी जमा कर रहा है। ईरान के पास शाहिद 136 और मुहाजिर 6 जैसे ड्रोन्स हैं, जिनके जरिए रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा चुका है। ये ईरान की खतरनाक जंगी तैयारी की तस्वीरें हैं। ईरान ने इन हथियारों को अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ये अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस मिसाइल और न्यूक्लियर हमले से पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब सवाल ये है कि क्या ईरान खुद युद्ध में उतरकर इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, या फिर पर्दे के पीछे से लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोहियों और हमास को इन हथियारों की सप्लाई की जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर के हमले में हमास को ईरान से हथियारों की मदद मिली थी। बड़ा खतरा यमन के हूती विद्रोही भी हैं, जिन्हें ईरान से हर तरह का समर्थन मिलता रहा है। इजराइल की बमबारी के बाद हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एकजुट होने का ऐलान किया है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि हूती विद्रोहियों के पास बड़ी संख्या में खतरनाक मिसाइल और ड्रोन्स हैं। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या ये मिसाइलें ईरान ने मुहैया कराई हैं? जो यमन की मिसाइल इंटरसेप्ट की लाल सागर में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने, वो बैलिस्टिक मिसाइल थी। यमन और इजराइल का एरियल डिस्टेंस करीब करीब 2400 किलोमीटर है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस युद्ध में होना शुरू हो चुका है।